हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम नो स्ट्रिंग्स अटैच नाम की फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए घंटी का आइकन दबाया है। युवा एडम और एमा अकेले बैठे हैं। समर कैंप में पहली मुलाकात एमा ने एडम को दिलासा दिया जब वह कहता है कि उसके माता पिता तलाक दे रहे हैं। एमा 10 साल बाद एक पार्टी में जाती है। वे समर कैंप के बाद से कभी भी नहीं मिले हैं। चूंकि उसने उसे कभी देखा नहीं है, वह पूछता है कि वह क्या कर रही है। उनका कहना है कि यह उनका गृहनगर है। वह उसे उसकी माँ से मिलवाती है और उनके 14 साल पुराने रिश्ते का जिक्र करती है। वह कहता है कि उसकी माँ के नहीं पूछने पर एमा एडम को विदा करती है। वह जानती है कि एडम केवल उसे दुखी ही होगा। वह चली जाती है। खुशी है कि वह रुका, लेकिन उसे फिर कभी नहीं देखा। 3 साल बाद एमा उसे एक उत्सव में दिखती है। एडम एली के साथ है और एमा पैट्रिस के साथ है। वह शहर के डॉक्टर के रूप में उसे चौंका देता है। एमा उसे तब तक मुस्कुराती है जब तक वह एडम के साथ एक लड़की को नहीं देखती। एमा सोचती है कि वह उसकी प्रेमिका है और ईर्ष्या करती है। वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। एडम अंतिम संस्कार के बाद से उसे न देखने का मजाक उड़ाता है। वह संपर्क में रहने के लिए जाने से पहले उसका नंबर लेता है। उनका आकर्षण स्पष्ट है। एडम ने उसे फिर कभी नहीं बुलाया। एडम अपने पिता की तरह फिल्म सेट पर काम करता है। एडम अपने पिता की तरह एक फिल्म स्टार बनने की उम्मीद करता है। लूसी, उनके प्रशंसक, उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए छुट्टी देते हैं। एडम नाराज होकर चुपचाप निकल जाता है। उनके पिता फिलिप अमीर हैं और एक विशाल हवेली में रहते हैं। बूढ़ा होते हुए भी वह दिल से जवान है। वह एडम से उसे जोर देने से घूंसा मारने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह बूढ़ा है और एडम उसे इरादे से ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। फिलिप शुरू में विरोध करता है, लेकिन फिर उसके साथ धूम्रपान करने के लिए सहमत हो जाता है। फिलिप एक शो लिखने के लिए उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन एडम कहता है कि वह एक सहायक है। उनके पिता ने उनके लिखे एक एपिसोड की समीक्षा की। फिलिप एक बड़ी भूमिका के लिए एक एजेंसी को बुलाने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। वह अपने पिता की मदद के बिना ही सफल होना चाहता है। उनके पिता उनके लेखन और प्रेम जीवन की आलोचना करते हैं। यही उनकी खासियत है। एडम की पूर्व प्रेमिका एक कुत्ते का पीछा करती है। वह अपने पिता के समझाने के लिए कहता है। उसने उसे क्रिसमस के बाद से डेट किया। एडम गुस्से में उसके हाथ को चोट पहुंचाते हुए उसकी आंत में मुक्का मारता है। एडम अगले दिन एक अजनबी के सोफा पर उठता है। उसके पास कपड़े नहीं हैं और वह सोचता है कि वह उसके साथ सोया था। वह अपनी कमीज पकड़कर प्रवेश करता है। वह अब उसके साथ होने से डरता है। पैट्रिस के प्रकट होने पर वह आराम करता है। वह यह कहकर भी उसे डराती है कि वह कल रात उसके साथ थी। सर्कस के जारी रहने की उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। एमा आती है। वह सीधे बैठ जाता है और भ्रमित हो जाता है। एमा हंसती है और कहती है वह किसी के साथ नहीं सोया और वह अस्वस्थ है। एडम ने एमा के घर पर कपड़े उतार दिए, यह सोचकर कि यह उसका अपना घर है। वह कल रात इतनी शराब पीने के लिए खुद को दोषी मानता है। एडम अपमानित महसूस करता है और जब एमा उसे बताती है कि उसने कपड़े उतार दिए और एक पागल की तरह नृत्य किया, वह एमा को बताता है कि उसके पिता ने ऐसा किया था, लेकिन एडम ने सोने से पहले ही उसे बता दिया था। एमा उसके सवाल पर हंस पड़ी। उसने उसे मोहित किया और उसका मनोरंजन किया। एडम को राहत मिली और उसे नहीं लगता कि वह डरावना है। वह उसके बिस्तर पर विलाप करता है। वह अपने पिता के विश्वासघात के बाद बर्बाद हो गया है। एमा ने उसे दिलासा दिया, 15 साल पहले की तरह। लेकिन वे और आगे बढ़ जाते हैं। वे अंतरंग हो जाते हैं। वे इसे गुप्त रखने का वादा करते हैं। एडम कैफे के बाहर से एमा को कॉल करता है जब वह प्रत्याशित रूप से उसे उसकी रेस्तरां की ओर चलते हुए देखता है और वह उसे फिर से मिलने के लिए एक ध्वनि मेल छोड़ता है। वह उसके पास जाती है। एमा अपने सहकर्मी का परिचय देती है। वह बदल गई है। वह भागती है। उसने जाने से पहले एडम से उसकी तारीफ करी। उसके निराश होने पर जब वह अजीब तरह से मुस्कुराती है और बिना जवाब दिए प्रवेश करती है, एली देखता है। वह उससे कहता है उसका दोस्त उसके लिए खुश है, लेकिन जब एडम कहता है कि उसने उसे टेक्स्ट नहीं किया तो वह निराश हो जाता है। एली ने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे कहीं और देखना चाहिए। एली को लगता है कि वह अपनी डेट को डेट कर रही है। अस्पताल के
कैफेटेरिया में एडम ने एमा और उसके दोस्तों को चौंका दिया। वह बधाई के गुब्बारे के साथ उसकी तलाश करता है। वह उसे शर्मिंदगी से छुपाती है। वह यहाँ है क्योंकि उसने अपने टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया है और बात करना चाहता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह नहीं करना चाहती। एमा उसे बताती है कि वह रिलेशनशिप्स में खराब है और नहीं चाहती कि वह उसे चोट पहुंचाए। अस्वीकार किए जाने के बावजूद वह उसका दोस्त बनकर खुश है। पेट्रस का मानना है कि एमा को उसके बहाने के बावजूद एडम को डेट करना चाहिए। एमा इस बात से असहमत है कि वह उसके लिए एकदम सही है। वह हमेशा उन लड़कों की आलोचना करती है जो उसे पसंद करते हैं। एमा प्यार से डरती है क्योंकि इसका अंत हमेशा दिल टूटने पर होता है। वह खुद के बावजूद उसके प्रति आकर्षित होती है। वह खुद का खंडन करते हुए उसे पाठ करती है। चलते समय एली ने एडम को एक गुब्बारा देने के लिए उसका पीछा किया। वे वॉलेस के बारे में प्रवेश करते हैं और एडम से गुब्बारे के बारे में पूछते हैं। एडम एली को देखता है जिसे उसने गुप्त रूप से यह निर्देश दिया था कि यह बात छुपाए रखे। वह वॉलेस को फिर से किसी को न बताने के लिए कहता है और एक अन्य लड़की उससे संकेत पर गुब्बारे के बारे में पूछती है। एडम शक्तिहीन है क्योंकि वह अपने दोस्तों को उनके विश्वासघात के लिए घूरता है। एडम ने एमा को उसके घर पर मिलने के लिए संदेश भेजा। वह उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने दोस्तों की सलाह को नज़रअंदाज करता है। वह अपने घर पर मिलने के लिए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अतरंग होने के बाद वह गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूर हो जाती है। एमा कहती है कि वह हमेशा व्यस्त रहती है और रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं करते। वह प्रतिबद्धता पर आत्म फोकस करना पसंद करती है। एमा के पास एक विचार है। वह बिना किसी शर्त के इसे अधिक बार करने का सुझाव देती है। कोई ईर्ष्या, प्रतिबद्धता या दिल टूटना नहीं होगा। एमा ईर्ष्या, आंखों से संपर्क और भावनाओं को बाहर करती है। वह शर्तों को स्वीकार करता है। बाद में एमा को चिंता होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी एक को प्यार हो जाएगा। वह किसी और को देखने की सलाह देती है। एडम ठगा हुआ महसूस करता है। एमा सहमत है। वह निराश है। वह 2 हफ्ते बाद अपने दोस्त को सूचित करता है। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उनका रिश्ता खुश नहीं है। महिलाएं बदलती हैं, वे कहते हैं। शीरा एमा को लड़कियों की नाइट आउट के लिए मना लेती है। पार्टी में एमा अपने वरिष्ठ डॉक्टर को देखती है और शीरा की आपत्तियों के बावजूद उससे बात करना शुरू कर देती है। एडम एक दोस्त के साथ बाहर जाते समय लड़कियों से मिलता है। वॉलेस एक निम्नो प्रतिरूपण की पहचान करता है। दूसरी लड़की उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। एडम ने सोचा कि वह आज रात भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन इससे सब कुछ बर्बाद हो गया। वॉलेस ने एमा को उनकी तस्वीर भेजी। दोनों लड़कियां एडम को पुचकारती नजर आ रही हैं। एमा सैम को रोकती है और उसे उसके साथ आने के लिए कहती है। वह जल्दी से सहमत हो जाता है। इस पल के लिए अपने पूरे जीवन का इंतजार कर रहा है। एली के साथ पेट्रस का नृत्य देखते हुए एमा अकेलापन महसूस करती है। एमा उसकी ईर्ष्या को नहीं समझती। वह यह सोचकर अपनी बहन को कॉल जवाब देती है कि यह नशे में धुत एडम है। उसकी बहन उनके साथ न सोने की उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर देती है। फिर से बोलने से पहले एमा हाँफती है। एडम महिलाओं से जुड़ता है, लेकिन वे उसे अस्वीकार कर देती हैं। एमा को बाहर सुनकर वह जानबूझकर गड़बड़ कर देता है। वे वैलेंटाइन डे पर उसका इंतजार करते हैं। एडम अपने सबसे अच्छे सूट में फूल की जगह गाजर लाता है। वह उसे उसके जीवन में सबसे अच्छे दिन का वादा करता है और अपने आकर्षण में विश्वास रखता है। वह उनकी कंपनी की सराहना करता है। वह उसे सबसे प्यारी तारीख के लिए गोल्फ फ्लिंग में ले जाता है। एडम द्वारा उसकी मदद करने के लिए वह खेल पर हवा हो जाती है और वे एक कैफे मिल्कशेक साझा करते हैं। एमा ने दोनों तरीके से उसे पिछाड़ने की कोशिश की। एडम चिल्लाता है, लेकिन उसे रोकता नहीं है। जब वह उसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। एमा अपने प्यार की घोषणा को बाधित करती है। वह उसकी निगाह से बचती है। एडम पूरी रात मुस्कुराता है, लेकिन एमा चिंता करती है। प्यार उनकी दोस्ती को बर्बाद कर देगा, इसलिए वह खुश नहीं है। वह देखभाल से इनकार करती है। एडम कहता है कि इस बार प्यार उसे चोट पहुंचाएगा। वह दर्द को भी महसूस करना चाहता है। वह अपने प्यार को कबूल करता है। एमा धक्का देकर उसे मारती है। एडम कहता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। हंगामे पर सबकी नज़र है। उन्हें एक कपल को लड़ते हुए देखने में मज़ा आता है। वह एक गार्ड से लड़ती है जो उन्हें बेदखल कर देता है। एडम एमा से कहता है कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा।
वह थका हुआ है। वह रोते हुए अपनी कार से बाहर निकलती है। वह दर्द के कारण डेट नहीं करेगी, लेकिन वह अभी बहुत दर्द में है। वह अस्पताल में प्रवेश करती है और सभी को उपेक्षा करती है। एडम एली और पैट्रिस के स्थान पर डिनर करने के लिए घर लौटता है। लूसी जो काम से आई है उसे चौंका देती है, उसे अपने कमरे में बुलाता है। लूसी एडम को बताती है कि उसे वास्तव में उसकी स्क्रिप्ट पसंद आई। वह कहती है कि वह उन्हें कभी मैगन उनके बॉस को स्क्रिप्ट भेजी और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। वह एडम को डराती है। अपने सबसे बुरे दिल टूटने के बाद उसे साथ की ज़रूरत है। वह बाहर घूमने के लिए उसके साथ निमंत्रण को स्वीकार करता है। वे एक साथ रात का आनंद लेते हैं। एमा 4 सप्ताह के बाद भी उस दिन के बारे में सोचती है। वह लोगों की उपेक्षा करती है और दोस्तों को खो देती है। एमा अपनी माँ और प्रेमी के साथ गाड़ी चलाती है। उसकी माँ घबराती है। वह सोचती है कि एमा बहुत मजबूत है और वह उसे तोड़ देगी। उसे असफलता और चोट से नहीं डरना चाहिए। एमा को पता होना चाहिए एडम के एपिसोड की शूटिंग है। लूसी के सफल होने के बाद एडम अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करता है। नाटक की सभी ने सराहना की। लूसी अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर उसे खुशखबरी सुनाती है। अब वह मैगन के लेखक हैं। वह खुश हैं कि उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। उसके दोस्त लूसी को अविश्वास से घूरते हैं कि उसने उसे बाहर जाने के लिए रोका क्यों नहीं। वे उसे सलाह देते हैं कि वह उठे और तुरंत कार्य करे। एमा की बहन की शादी में कैटी लगातार खाती है। वह भावुक है और विश्वास नहीं कर सकती कि उसका बड़ा दिन आ गया है। एमा समझती है। कैटी को आश्चर्य होता है। एमा मानती है कि उसे एडम की याद आती है। वह अपनी कमियों के बावजूद अच्छा है। कैटी एमा को बुलाने की मांग करती है। मैगन को घर जाने की ज़रूरत है। एडम ने लूसी के लिए टैक्सी बुलाई क्योंकि उसने अपना फ़ोन खो दिया था। एमा एडम को बुलाती है। लूसी इसे एडम को प्रदान करती है। वह हिचकिचाते हुए उत्तर देता है। एडम ने एमा को यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि वह उसे याद करती है और उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। वह कहता है कि उसने केवल इसलिए फ़ोन किया क्योंकि बाकी सब खुश हैं और वह नहीं है। उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। वह उसे सुनने बिना ही डिस्कनेक्ट कर देता है। वह एडम को बचाने के लिए दौड़ती है जब उसे एहसास होता है कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। लूसी एडम की जांच करती है। वह शर्मा जाती है और उसे धन्यवाद देती है। एडम एमा की मेज़बानी करता है। कार के आने पर वह झाड़ी में छिप जाती है। एडम और लूसी कार से बाहर निकलते हैं और उसके घर में प्रवेश करते हैं। वह कैटी को दिल से बुलाती है। वह तुरंत जाने की सलाह देती है। एडम और लूसी अजीब तरह से अंदर अतरंग होने की कोशिश करते हैं। वह अपने फ़ोन का जवाब देता है। वेनेसा उसे बताती है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। वह भागता है। शिरा एमा को फ़ोन करती है क्योंकि वह घर के रास्ते में रोती है। एडम वेनेसा को अस्पताल में पाता है। वह बाहर चाहती है जहां उसकी सेहत नहीं है। एडम फ्रीलेक्स लेता है और वह पार्टी में जाती है। वह अपने पिता को अस्पताल में बिस्तर पर पाता है। पिता को माँ की याद आती है। वह उसे हमेशा दयालु रहने के लिए कहता है। एडम को यह सुनने की ज़रूरत थी कि वह अपने प्यार को नहीं चुन सकता। जब वह सुबह फ़ोन करने का वादा करता है तो उसके पिता मुस्कुराते हैं। अस्पताल से निकलते ही एमा कॉल करती है। एडम जवाब देता है और उसे कहता है कि अगर उसे वास्तव में खेद है तो उसे उसके पास आ जाना चाहिए। उसका रूप उसे चौंका देता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसके पिता ठीक हैं। वह आखिरकार वही कहती है जो वह हफ्तों से कहना चाहती थी। वह अपने प्यार का इजहार करती है। वह उसे वैसे भी बताती है। वे समर्पित हैं और पीड़ित होने को तैयार हैं। समय पर अपनी बहन की शादी में लौटने पर वह उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।